हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं आज फिर आप लोगों का बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर का जीवित वचन के साथ। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का साथ समय बिताने के लिए और परमेश्वर का वचन का साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी खुशी आनंद के साथ ही होंगे। और दोस्तों, मैं कुछ दिन बिजी था तो मैंने अपना बाइबल को अध्ययन नहीं कर पाया और बाइबल का कंटेंट्स नहीं बना पाने की वजह से आप लोग का बीच में नहीं आया। आज फिर से जेनेसिस चैप्टर 2 को लेकर के आप लोग का बीच में आया है। जेनेसिस चैप्टर 1 का ऑडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं। वीडियो आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या क्या हुआ था, परमेश्वर ने क्या को पहले दिन बनाया है और आखिरी में क्या बनाया था, सारा चीज़ आपने समझ लिया होगा, हम ऐसे विश्वास करते हैं। आज का विषय भी बहुत ही खास विषय है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर के 25 वर्सेस हम सभी ने मिल करके आज कंप्लीट पढ़ना है। तो परमेश्वर से हम सभी विनती करेंगे कि हम सभी को उसका वचन को समझने के लिए बहुत सारा शक्ति दे। और अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री ऑफिशियल चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं पिता राहुल वांगसु। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए आइए बाइबल वचन में से देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 2। प्लीज़ आप लोग बाइबल खोल लीजिएगा जिसका पास भी बाइबल है, और जो भी लैंग्वेज में आपको जो है कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ लीजिए। इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपने कोई भी भाषा आपको अच्छा लगता है उसमें आप बाइबल को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आइए मिल गया तो बाइबल वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। Genesis 2 verse 1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। Genesis 2 verse 2 And on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। Genesis 2 verse 3 So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। Genesis 2 verse 4 These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। Genesis 2 verse 5 When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। Genesis 2 verse 6 And a mist was going up from the land, and was watering the whole face of the ground. तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। Genesis 2 verse 7 Then the Lord God formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया,
और आदम जीवता प्राणी बन गया। Genesis 2 verse 8 And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। Genesis 2 verse 9 And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। Genesis 2 verse 10 A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became 4 rivers. और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। Genesis 2 verse 11 The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold. पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। Genesis 2 verse 12 And the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। Genesis 2 verse 13 The name of the second river is the Gihon. It is the one that flowed around the whole land of Cush. और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। Genesis 2 verse 14 And the name of the third river is the Tigris, which flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates. और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। Genesis 2 verse 15 The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Genesis 2 verse 16 And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। Genesis 2 verse 17 But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Genesis 2 verse 18 Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Genesis 2 verse 19 Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name.
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Genesis 2 verse 20 The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper fit for him. सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। Genesis 2 verse 21 So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept took one of his ribs and closed up its place with flesh. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। Genesis 2 verse 22 And the rib that the Lord God had taken from the man he made ate into a woman and brought her to the man. और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। Genesis 2 verse 23 Then the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। Genesis 2 verse 24 Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। Genesis 2 verse 25 And the man and his wife were both naked and were not ashamed. और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। बाइबल कलम पर आ जाने पर पिता परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। दोस्तों, इसी प्रकार ही बाइबल पढ़ते रहिए, आपका ज़िंदगी आवश्यक ही बदल जाएंगे। जैसे मैंने ऊपर लिख के दिखाया है, बाइबल पढ़िए, आपका चाल चलन सब बदल जाएगा। बाइबल में समात है, सच में बाइबल में समात है, क्योंकि बाइबल जीवित है, बाइबल बात करता है। मैं खुद बदला है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं भी एक बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन पास्टर पीजी लाला सर का जो प्रीचर सुना और उसी दिन से मेरा दिल को परमेश्वर ने टच किया। गलत रास्ता को छोड़ के मैं सही ट्रैक में आ गया और जितना भी नशाबाजी चीज़ था वो मैंने सब चीज़ छोड़ दिया और बाइबल पढ़ा। तो मुझे परमेश्वर का आशीष से आज तक ठीक ही मैं चल रहा हूँ। उसी से मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल जरूर काम करता है, क्योंकि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीद करते हैं, मोबाइल खरीद करते हैं, तो उसका साथ एक छोटा सा बुक मिलता है और वहाँ पर पूरा उसका फ्यूचर का बारे में लिखा हुआ होता है। उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, वो कितना मेमोरी को सपोर्ट करते हैं, उसका अंदर में क्या फैसिलिटी है, सब उस किताब में लिखा हुआ होता है। तो उसको पढ़ करके हम लोग को समझ में आते हैं और मोबाइल को, लैपटॉप को, कोई भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए हम उस चीज़ से सीखते हैं। वैसे ही हमारा ज़िंदगी का गाइडलाइन बुक भी बाइबल ही है, जीवन का पुस्तक बाइबल ही है। बाइबल को अगर आप पढ़ेगा तो आपका चाल चलन सब बदल जाएगा। ये मैं क्रांति का सार आपको बता सकते हैं।
तो 2 वचन को हम लोग ने पढ़ के ख़त्म कर दिया है, जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। अच्छा से परमेश्वर का वचन को आप लोग समझ गया होगा, मैं ऐसे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमें, और अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री को आप लोग देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो सके और आप लोग का साथ इसी प्रकार ही परमेश्वर का वचन के बारे में बात करते रहने के लिए। और आप लोग का आशीष और आप परमेश्वर का आशीष मेरा साथ बने रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी से। बाय बाय।